नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी हिंदी की होती है। किसकी? हिंदी की। 9 AM पर होती है, सुबह 9 बजे होती है। 9 बजे होती है, यार PM क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं। 9 AM पर होती है सुबह। हिंदी की क्लास होती है हमारी। किसकी? हिंदी की। और हाँ, ये क्लास होती है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल होती है। UPSI जो आने वाली है आपकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI राजस्थान पुलिस होती है। क्या होती है? राजस्थान पुलिस होती है आपकी। बिहार पुलिस होती है। बिहार आपकी UK। जहाँ भी आपकी हिंदी आती है, जहाँ पर भी आपकी हिंदी आती है, इन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी पेपर में हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये क्लास है। और हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा टॉपिक चला हुआ है आपका संधि। ठीक है, और संधि हमने शुरू कर दी है आपकी स्वर संधि, और स्वर संधि में भी हमने अंदर तक हम जा चुके हैं। चलिए, हमारे एग्जाम्पल चले हुए थे आपके किसके? दीर्घ संधि के। किसके? दीर्घ संधि के हमारे एग्जाम्पल चले हुए थे। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। DGVYA। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये होती है ना। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, और हम शुरू भी कर चुके थे। हम एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल कौन से चले हुए थे देख लीजिए। हमारा जो एग्जाम्पल चला हुआ है E + E क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा, क्योंकि दोनों तालों से बोले जाते हैं। दोनों स्वर है और दोनों एक ही मूल स्थान से बोले जाते हैं, तो अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। किसमें? अपने दीर्घ रूप में ये आ जाते हैं। जैसे लिखिए कपि + ईश। लिखिए कपि + ईश। क्या बना? कपि + ईश बन जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? पे क्या है? आपका स्वर है। और कौन सा स्वर है? छोटे ई की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? बड़े ई की। तो क्या बनेगा? ई ही बनेगा। क्या बनेगा? ई बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कपीश। क्या हो जाएगा? कपीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपीश हो जाएगा। और देख लीजिए, जैसे मुनि + ईश्वर। मुनि + ईश्वर। अब देखिए, मुनि + ईश्वर, प्लस से पहले छोटा ई है और प्लस के बाद क्या है? बड़ा ई है। दोनों मिले तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे ई। ठीक है, ये दोनों हटेंगे और सिंगल वो ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैं, ऊ और न की ऐसी कैसी। न पे मात्रा क्या लगी हुई थी वहां पे? पहले छोटी ई की, जो हमने हटा दी, उसके स्थान पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई। और बचा क्या? श, व और रे। तो क्या बना? मुनीश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? मुनीश्वर बन जाता है। जैसे अधि + ईश्वर। क्या? अधि + ईश्वर। अधि + ईश्वर क्या हो जाएगा? अधि + ईश्वर हो जाएगा। देखिए, प्लस से पहले छोटा ई और प्लस के बाद बड़ा ई, दोनों मिले तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे, बड़ी ई में आ जाएंगे। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका अधीश्वर। क्या हो जाएगा? अधीश्वर। क्या हो गया? अधीश्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? अधीश्वर हो जाता है। अब हम देखते हैं, आपका एग्जाम्पल हो गया, आपने नोट कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों, नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ नोट करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा जब भी आप देखोगे। वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए एक ही उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम कुछ देखते हैं, क्योंकि इतने सारे नियम थे इसमें, तो सबके अनुसार आपको बताना जरूरी हो गया था। जैसे दूसरा देखिए, बड़ी ई + ई, ये भी तालु से बनेगा। दोनों तालु से होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे, बड़ी ई में ही आ जाएंगे। जैसे मही + इंद्र। जैसे मही + इंद्र क्या हो जाएगा? जैसे मही + इंद्र, ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा यहाँ पर बड़ी ई प्लस से पहले और प्लस के बाद छोटी ई, तो क्या बनेगा? ये बनेगा बड़ी ई। अब हो जाएगा ये मैं है, ये वाली बड़ी ई है के ऊपर लग जाएगी, और बचा क्या? न, दे और रे। क्या बना? महेंद्र बना। क्या बना? आपका महेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका महेंद्र बन जाता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल इसके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। जैसे नारी + इंद्र। जैसे नारी + इंद्र, देखिए नारी + इंद्र क्या हो जाएगा?
प्लस से पहले बड़ा ई प्लस के बाद छोटा ई, दोनों मिले तो क्या बना आपका बड़ा ई बन जाएगा और क्या कहलाएगा आपका, ये हो जाएगा नारींद्र। सॉरी छोटा ई लग गया, ये नारींद्र क्या कहलाएगा, नारींद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नारींद्र कहलाएगा। और देख लीजिए आपका जैसे लक्ष्मी प्लस इच्छा, क्या देखिए लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। देखिए लक्ष्मी, मैं के बाद क्या होगा आपका, मैं के प्लस सॉरी प्लस से पहले बड़ा ई और प्लस के बाद क्या है छोटा ई, ये बड़ा ई है और ये छोटा ई है, दोनों मिले एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं तो अपने दीर्घ रूप में आ गए बड़ा ई। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ले अक्षय में और ई, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा बन जाता है। क्या बन गया आपका, लक्ष्मी इच्छा बन जाता है। अब देखते हैं ई प्लस ई, ई प्लस ई क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। क्या बनेगा, ई प्लस ई क्या बना आपका, बड़ा ई बन जाता है क्योंकि दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। जैसे रजनी प्लस ईश, एग्जाम्पल होगा आपका रजनी प्लस ईश। देखिए प्लस से पहले बड़ा ई और प्लस के बाद क्या है, ये भी बड़ा ई, दोनों मिले तो दीर्घ रूप में आ जाते हैं अपने, किसमें, अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए रे जे ने, ऐसा कैसे ही जो हम ई लेके आए प्लस से पहले लगेगा रजनी और बचा क्या श, तो क्या बना रजनीश बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, रजनीश बन जाता है। क्या बन जाता है, रजनीश बन जाता है। जैसे आपका जानकी प्लस ईश, जानकी प्लस ईश। अब देखिए जानकी प्लस ईश हो जाएगा आपका, प्लस से पहले भी बड़ा ई है और प्लस के बाद भी बड़ा ई, दोनों को मिलाएंगे क्योंकि ये दोनों तालु से बोले जाते हैं। मैंने कहा है कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल जब होता है तो वे एक ही मूल स्थान से और सजातीय होने चाहिए। और वैसे भी मैंने दीर्घ संधि में आपको बता दिया था कि किस किस का मेल होता है, ए आ ई उ और ओ का। बस इन ये मूल स्वर होते हैं, री भी लिख लीजिए इसमें, सॉरी ये री हो जाएगा। ये मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर, इनका आपस में होगा, इनका आपस में होगा, इनका आपस में होगा, इसके साथ भी री का री में ही होगा। ठीक है, मैंने देखिए ये बना दिया आपका, इन दोनों का आपस में होगा, कई रूप में हो सकता है, इन दोनों का आपस में होगा, जैसे छोटी ई बड़ी छोटा ई जैसे चला हुआ है हमारा, इन दोनों का आपस में और इसका इसके साथ ही होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसलिए बार बार मुझे बताना भी ये नहीं है कि मैं बार बार बताऊं आपको, मैंने ये समझा दिया था। अगर किसी की क्लास छूट गई है तो शुरू से क्लास लीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ये ई और ई का हो जाता है। अब हम देखते हैं उ प्लस उ का, क्या देखते हैं हम, उ प्लस उ का क्या हो गया यार, ठीक है, यहाँ पे देखिए उ प्लस उ का, देखिए दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। कहाँ से, ओष्ठ्य से, दोनों का उच्चारण ओष्ठ्य है, इसका भी और इसका भी, तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे, किसमें, उ में आ जाएंगे, बड़े उ में आ जाएंगे। जैसे जैसे आपका सु प्लस उक्ति, लिखिए सु प्लस उक्ति। अब देखिए सु प्लस उक्ति, प्लस से पहले छोटा उ और प्लस के बाद क्या है, यहाँ पे भी आपका छोटा उ है, दोनों मिले तो अपने दीर्घ रूप में आ जाएंगे। ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सु सऊ के ते और ई, क्या बना, सुक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, सुक्ति बन जाता है। और देख लीजिए आप लोग, जैसे आपका कटु प्लस उक्ति, जैसे कटु प्लस उक्ति, क्या हो जाएगा, प्लस से पहले छोटा उ और प्लस के बाद भी क्या है आपका छोटा उ, दोनों का मेल हुआ तो क्या हुआ, अपना दीर्घ रूप में आ गए उ, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा कटु प्लस उक्ति। तो कटुक्ति क्या बना, कटुक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है, कटुक्ति बन जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं हम। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं ताकि आप अच्छे से क्लियर
कर सको सब चीज़ों को। जैसे बड़ा ऊ प्लस ऊ को देखते हैं, बड़ा ऊ प्लस ऊ का मेल देखते हैं। दोनों का मूल स्थान क्या है? आपका ओष्ठ्य है। दोनों एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। सजातीय है तो क्या होगा? अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा, बनेगा क्या? ऊ बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शंभु प्लस उदय, क्या? शंभु प्लस उदय, शंभु प्लस उदय। देखिए क्या हुआ? शंभु प्लस उदय, प्लस से पहले क्या है? बड़ा ऊ, और प्लस के बाद क्या है? छोटा ऊ। दोनों दीर्घ रूप में आएंगे बड़े ऊ में, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका श व ये अम, भय ऊ दय, ये शंभुदय क्या बना? आपका शंभुदय बन जाता है। क्या बना? आपका शंभुदय बन जाता है। जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु जैसे आपका वधु प्लस उत्सव। अब देखिए प्लस से पहले क्या है? आपका बड़ा ऊ, और प्लस के बाद क्या है? आपका छोटा ऊ। एक ही मूल स्थान होने के कारण बड़े अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या बना आपका? ये बना व ध उ और ते से और व, वधु उत्सव। क्या बना आपका? वधु उत्सव बन जाता है। क्या बनता है? वधु उत्सव बन जाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग आपको और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल अच्छे से ऊ प्लस ऊ के साथ। क्या देखते हैं? आपका ऊ प्लस ऊ के साथ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों मूल स्थान क्या है? उच्चारित होने का कंठ है, तो दोनों का मूल स्थान सॉरी ओष्ठ्य है, तो अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? ऊ में बदल जाएंगे। जैसे भू प्लस उधर, क्या बना? जैसे भू प्लस उधर। ठीक है। देखिए प्लस से पहले क्या है? बड़ा ऊ, और प्लस के बाद क्या है? बड़ा ऊ। दोनों का दीर्घ रूप आ जाएगा। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय वर्ण है या मूल स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भूधर्व। क्या बना? भूधर्व बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका भूधर्व बन जाता है। जैसे वधु प्लस उर्मी, जैसे वधु प्लस उर्मी। अब देखिए प्लस से पहले बड़ा ऊ, और प्लस के बाद क्या है? ये भी आपका बड़ा ऊ है। दोनों मूल स्थान एक ही होने के कारण दीर्घ रूप में आ गए, अपने दीर्घ रूप में आ जाते हैं। तो क्या बना आपका? ये बन जाता है वधु उर्मी। क्या बन जाता है? वधु उर्मी बन जाता है। आज ये लास्ट होगा इस वाले एग्जाम्पल में, मतलब आपका दीर्घ संधि के लास्ट एग्जाम्पल होगा ये वाला। री प्लस री को देखते हैं। क्या? री प्लस री को देखते हैं, तो क्या बनेगा आपका? री ही बनेगा। क्या बनेगा? री ही बनेगा। ठीक है। अब री और री को जैसे पितृ प्लस ऋण, क्या देखते हैं? जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। री और री का मेल हुआ तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका क्या? री। जैसे यहाँ पर हुआ री प्लस री का मेल हुआ तो क्या बना? री ही बन जाता है। तो क्या हुआ? ये हो जाएगा पे ई तय, तय के नीचे री की मात्रा, क्योंकि प्लस से पहले वाले पे मात्रा आती है स्वर संधि में, और बचा क्या? अण। तो पितृ ऋण क्या बना आपका? पितृ ऋण बन जाता है। क्या बना? पितृ ऋण बन जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे मातृणाम, जैसे मातृ प्लस ऋणाम। क्या हुआ? मातृ प्लस ऋणाम। री और री बना तो क्या बना आपका? री प्लस री का मेल हुआ तो बना आपका री। क्या बना आपका? री बन जाता है। तो हम देखते हैं क्या ये हो जाएगा? मैं आ
तय ऐसा कैसे ही, ये वाला री और ये दोनों हटेंगे, इनकी वजह से ये अकेला आ जाएगा और ये आता है हमेशा प्लस से पहले वाले पर, तो क्या होगा री। अणे आ में, अणे आ और में मातृनाम बन जाता है। क्या बन जाता है? मातृनाम बन जाता है। अब हम देखते हैं आपका गुण संधि। ये आज हमारी वृद्धि संधि खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं आपका क्या गुण संधि को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या गुण संधि? गुण स्वर संधि। क्या होगा? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। देखिए गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? ये भी एक स्वर संधि होती है। यहां पर भी स्वरों का ही मेल होगा। किसका? स्वरों का ही मेल होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? किसी कंठ स्वर का मेल, यदि किसी कंठ स्वर का मेल यदि किससे आपके तालव्य से होता है तो क्या बनेगा? वो कंठ तालव्य में बदल जाएगा। और यदि किसी कंठ स्वर का मेल किससे होता है? आपका ओष्ठ्य से होता है तो क्या होगा? वो आपका कंठ ओष्ठ्य में बदल जाएगा। और यदि आपका कंठ स्वर का मेल री से होता है तो वो अर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा? आपका अर में बदल जाएगा। देखिए जैसे लिख लीजिए, यदि कंठ स्वर का मेल ए या आ का, किसी का भी मेल किससे होता है? ई या ई, किसी से भी हो जाए, छोटी ई या फिर बड़ी ई, दोनों में किसी से भी हो जाए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए, डंडे के ऊपर एक मात्रा। ठीक है, यदि ए या आ का मेल, कोई से का भी मेल, प्लस से पहले ए या आ जाए और प्लस के बाद क्या है आपका? ओष्ठ्य, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या होगा? कंठ ओष्ठ्य बनेगा, छोटा ओ बनेगा, ओ ये वाला डंडे के ऊपर, खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा, खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा। यदि ए या आ का मेल, सॉरी ए या आ का मेल, भाई कंठ किसी भी कंठ प्लस से पहले आना चाहिए बस। ए या आ का मेल री से हो जाता है। किससे हो जाता है? री से, तो क्या बनेगा? अर बनेगा, अर। और रे पे नीचे मैंने हलंत लगाया हुआ है, याद रखना ये बात। क्या बनेगा? आपका अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। आया समझ में ये बात? मैंने ये सारे इकट्ठे लिख दिए, चाहता तो मैं अलग अलग लिख देता, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा और मैंने चाहता कि टाइम आपको ज़्यादा लगे इसमें। ठीक है, तो अब हम नियम देखते हैं और नियम को समझने की कोशिश अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ गए सारे नियम। ए या आ का मेल, प्लस से पहले ए आ और प्लस के बाद ई या ई, मतलब प्लस से पहले कंठ है और प्लस के बाद तालव्य है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। डंडे के ऊपर एक मात्रा। अगर ए और आ, क्या ए और आ पहले और बाद में ऊ या ऊ, ओष्ठ्य है तो ओ, डंडे खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा। अगर ए और आ कंठे पहले है और बाद में मूर्धन्य है, री है, तो क्या बनेगा? अर बनेगा। इसकी एक ट्रिक भी है, लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ट्रिक नहीं लिखा है। कुछ बच्चों को ट्रिक चाहिए होती है ना। ज्यादातर लगभग सभी में, लगभग मतलब जब लगभग है सभी कैसे आ जाएगा? अधिकतर, लिखिए अधिकतर गुण संधि में, गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में, अधिकतर गुण स्वर संधि में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका गुण स्वर संधि में। किसका? गुण स्वर संधि में या तो लेटे डंडे के ऊपर एक मात्रा या खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा आती है। ठीक है, या तो लेटे डंडे के ऊपर एक मात्रा या फिर खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा आती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की इसे कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए प्लस ई का देख लीजिए। ए प्लस ई से हम शुरू करेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या? ए। कैसी मात्रा? लेटे डंडे के ऊपर एक मात्रा। किसके? लेटे डंडे के ऊपर एक मात्रा। जैसे देव प्लस इंद्र, क्या बना? देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। देखिए प्लस से पहले क्या आया? वे, और अगर वे के नीचे मैं लगा दूं हलंत तो स्वर रहित हो जाएगा, इसमें स्वर नहीं होगा। लेकिन यहां क्या है? यहां डंडे हलंत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? स्वर है। तो कौन सा स्वर? आ नहीं, आ की तो अपनी मात्रा होती है। ई नहीं, ई की भी मात्रा होती है। ऊ की भी मात्रा होती है।
लेकिन अब क्या करें यार, ये तो बड़ा भयंकर काम हो गया। हाँ, ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है, तो कौन सा? ए। तो प्लस से पहले क्या है आपका? ए, और प्लस के बाद क्या है? ई। नियम कहता है यदि कंठ और तालव्य का मेल होगा तो क्या बनेगा? कंठ तालव्य, ए बनेगा, लेटे डंडे के ऊपर एक मात्रा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दे ए वे। मैंने कहा था स्वर संधि में जो मात्रा होगी वो प्लस से पहले वाले पर जाएगी। ए, ने, दे और रे, क्या बना? देवेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? देवेंद्र बन जाता है। और देख लीजिए आपका जैसे नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, देखिए प्लस से पहले रे और रे के साथ क्या है? ए की मात्रा, और प्लस के बाद ई, तो क्या बना आपका? ए बन जाता है। ए बना, क्या बना? ए बन जाता है। अब हम देखेंगे क्या, यहीं पर देख लेते हैं। जैसे ने रे, ए की मात्रा प्लस से पहले वाले पर ए, और अधा ने, दे और रे, क्या बना? नरेंद्र बन जाता है। क्या बना आपका? नरेंद्र बन जाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र, जैसे सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, देखिए सुर, रे, रे के बाद क्या है आपका? ए, और ई प्लस के बाद क्या बना? छोटा ए बना। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा से उ रे ए ने और दे, क्या बना? सुरेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? सुरेंद्र बन जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल और देख ले, जैसे पुष्प प्लस इंद्र, देख लेते हैं यहां पर पुष्प प्लस इंद्र। ठीक है, प्लस से पहले पे हलंत नहीं है तो इसके साथ कोई स्वर होगा, और स्वर है ए, और प्लस के बाद क्या है? ई, तो क्या बना आपका? ये बन जाता है ए, छोटा ए, एक मात्रा, तो ये हो जाएगा पे उ से पे ए ने और दे और रे, क्या बना? पुष्पेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन गया आपका पुष्पेंद्र। देखिए एक मात्रा, लेटे डंडे वाली एक मात्रा, मैंने कहा था या तो एक मात्रा आएगी लेटे डंडे पर या खड़े डंडे पर। लेटे डंडे पर एक मात्रा, ठीक है, सब एग्जाम्पल में लेटे डंडे पर एक मात्रा, नहीं आई ना दो मात्रा, या फिर ना तो दो आई ना खड़े डंडे पर आई अब तक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका ए प्लस बड़ी ई, ए प्लस बड़ी ई, क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या? ए, वही लेटे डंडे पर एक मात्रा, क्या होगा? लेटे डंडे पर एक मात्रा। जैसे परम प्लस ईश्वर, लिखिए जैसे परम प्लस ईश्वर, क्या होगा? जैसे परम प्लस ईश्वर। ठीक है, मैं है, हलंत नहीं है, तो क्या होगा? ए, और बाद में क्या है? बड़ाई, तो क्या बना? तो भी आपका छोटा ए ही बनेगा, और एक लेटे डंडे पर एक मात्रा, ये बनेगा पे, रे और मैं। मात्रा हमेशा प्लस से पहले वाले पर जाएगी, ए, और आपका शे, वे और रे, परमेश्वर, क्या बना आपका? परमेश्वर बन जाता है। ठीक है, यहां पर भी क्या है? लेटे डंडे पर एक मात्रा, क्या? लेटे डंडे पर एक मात्रा। जैसे गुण प्लस ईश, लिखिए जैसे गुण प्लस ईश। अब देखिए गुण प्लस ईश, अणे, अणे के साथ कोई स्वर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई हलंत है ना विसर्ग है, तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा ए प्लस, यहाँ पर क्या होगा? ई, क्या बना? ए बना। क्या बना? ए बना। अब देखिए यहाँ पर होगा गे उ अणे, ए और शे, क्या बना? गुणेश बन जाता है। क्या बनता है आपका? गुणेश बनता है। यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं होगी तो गणेश हो जाएगा। ये यहाँ पर कर दीजिए गण, गण प्लस ईश करिए इसे, ताकि ये गण प्लस ईश अर्थात गणेश। बात तो वही है ना, हमें तो अणे से मतलब है, आपका नियम कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? नियम कंप्लीट हो जाता है। जैसे दिन प्लस ईश, जैसे ये हो गया दिन प्लस ईश। अब देखिए ने, ने के नीचे हलंत नहीं है तो स्वर है, ऐसा स्वर जो दिखाई नहीं देता ए प्लस क्या बना आपका? ई बना, ए प्लस ई बना, क्या बना? ए प्लस ई, और ये क्या हो गया आपका? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, ये बनेगा दे ई ने ई और शे, क्या बना? दिनेश बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? दिनेश बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? दिनेश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आ प्लस ई का। क्या देखते हैं? आपका आ
प्लस ई का क्या बनेगा, ए बनेगा। वही आपका लिटे डंडे पर एक मात्रा। एग्जाम्पल लगाइए यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, आ प्लस ई, महा प्लस इंद्र, क्या होगा, महा प्लस इंद्र। देखिए प्लस से पहले बड़ा आ और प्लस के बाद ई, कंठ और तालव्य मिले तो कंठ तालव्य बनेगा, वो भी छोटे वाला ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैं है मात्रा कौन सी, छोटे डंडे पर एक मात्रा हो जाएगी। अब आ और ई तो हटेंगे, पक्की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, आ और ई तो हट जाएंगे, ये दोनों हटेंगे, यहां से आ हट गया, मात्रा यहां पर आ गई और ये बना महेंद्र। क्या बना, महेंद्र बन जाता है। क्या बनता है, महेंद्र बन जाता है। अब देखते हैं आ प्लस बड़ा ई का, यहां पर देखते हैं आ प्लस बड़ा ई, तो क्या बनेगा, फिर भी ए बनेगा, लिटी डंडे पर एक मात्रा, यही बनेगा ना। कंठ और तालव्य मिले तो ये बनेगा, जैसे रमा प्लस ईश, क्या बना, रमा प्लस ईश बन जाता है। देखिए प्लस से पहले किसकी मात्रा है, आ, तो प्लस से पहले तो हो गया आ, प्लस के बाद क्या है, तालव्य, क्या है, तालव्य वर्ण, तो क्या हो गया, आ प्लस ई, दोनों स्वर है और कंठ और तालव्य मिले तो कंठ तालव्य बनेगा, वो भी ये वाला ए। ठीक है, तो क्या होगा, आ की मात्रा हटेगी, सीधा नियम यही कहता है, रमेश, क्या बना, रमेश बन जाता है। क्या बन जाता है, रमेश बन जाता है। क्या बन जाता है, रमेश बन जाता है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं हम लोग, क्या आपका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ए या आ के साथ क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ए या आ के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ और देख लेते हैं, जैसे ए या आ के साथ यदि ए या आ के साथ क्या आ जाए, प्लस में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ, खड़े डंडे पर एक मात्रा, यही है ना, खड़े डंडे पर एक मात्रा। तो लिखिए आपका 9 प्लस उड़ा क्या हो जाएगा, जैसे 9 प्लस उड़ा, क्या हुआ, जैसे आपका 9 प्लस उड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ऊ के साथ, तो क्या बना आपका, बनेगा तो आपका ओ ही ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ने वे ओ ढे आ, क्या बना, नवोड़ा बन जाता है। जैसे महा प्लस उत्सव, लिखिए महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, जैसे प्लस से पहले आपका आ और प्लस के बाद छोटा ऊ, तो क्या बना तो आपका ओ, खड़े डंडे पर एक मात्रा। देखिए यहाँ पर खड़े डंडे पर एक मात्रा आई, तो ये क्या हो जाएगा, मैं है, आ हट जाएगा, ओ की मात्रा और तय से और वे, महोत्सव, क्या बना, महोत्सव बन जाता है। ठीक है, और देख लीजिए आपका, जैसे हो जाएगा आपका महा प्लस उधर, महा प्लस उधर, देखिए महा प्लस उधर, आ प्लस ऊ हो जाएगा, आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या, ओ, तो ये क्या बनेगा, मैं है। हमेशा ये दोनों हट जाते हैं, हटते हैं ना, ये वो अकेली मात्रा आती है और प्लस से पहले वाले पर मात्रा, तो खड़े डंडे पर एक मात्रा और धे रे वे, तो महोधर, क्या, महोधर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका गुण संधि भी यहीं पर खत्म कर देता हूं आज मैं। सारे एग्जाम्पल मैंने आपको आज बता दिए हैं बहुत अच्छे से। जैसे ए प्लस री देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं एक बार, ए या आ के साथ यदि री आ जाए, ये प्लस का निशान है यहाँ पे, री आ जाए तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर, क्या बनेगा आपका, अर बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रह्म ऋषि, एग्जाम्पल कुछ आसान बताऊंगा पहले, जैसे देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, प्लस से पहले ए और प्लस के बाद क्या है आपका, री, बनेगा क्या, अर, रे, क्या होगा, रे के नीचे क्या होगा, हलंत, रे आधा चला जाएगा, ए की मात्रा नहीं होगी, ये हो जाएगा देव। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं, वे पे मात्रा आ गई, री हट जाएगा और से और री, तो देव ऋषि बन गया, देव ऋषि। इसका एक एग्जाम्पल और बचेगा, मैं कल बता दूंगा। गुण संधि खत्म हो गई इसी क्लास में। ठीक है दोस्तों, कल हम वृद्धि संधि को देखेंगे और आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि टाइम की बाउंडेशन होने की वजह से यहीं तक रखेंगे। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, डेली आना है आपको, और 9 बजे अपनी क्लास, और शाम को अपनी स्टैटिक जी की क्लास होती है। तो डेली लेना है, अच्छे से लीजिए, और बस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही आपकी बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। तो दोस्तों, आपका क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए।